हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। दोस्तों, क्या आप भी विदेश में आना चाहते हो और यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। तो चलिए बिना समय जाए के आपको बताता हूँ कि वो क्या खुशखबरी है। दोस्तों, ताइवान चीन का एक पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत का बहुत ही अच्छा संबंध है। ताइवान वर्तमान समय में लेबर शॉर्टेज की मुसीबत को झेल रहा है। 传统制造就是本是属于人力密集的工课啊，都是靠技术本位嘛。啊，就这没人学，后边就 A survey this month by online job bank 104 found the number of unfilled jobs in वजह यह है कि ताइवान की टोटल आबादी का एक बड़ी संख्या बूढ़े हो चुके हैं और वो शारीरिक रूप से काम करने के लायक नहीं बचे हैं। शॉकिंग करने वाली बात यह है कि यहाँ की औरतें बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, जिसके वजह से ताइवान में युवाओं की संख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं और जो जवान हैं वो बूढ़े होते जा रहे हैं। और इस वजह से एक बड़ी संख्या में ताइवान में वर्कर्स की शॉर्टेज हुई है। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ताइवान इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है लगभग 1 लाख भारतीय वर्कर्स के लिए। Taiwan and India are in talks to sign a deal on labor importation. दोस्तों, वहीं इंडिया टुडे के अनुसार भारतीय सरकार इस एग्रीमेंट के लिए तैयार भी हो गई है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि क्या है स्पेशल इस एग्रीमेंट में भारतीय वर्कर्स के लिए, यानी कि आपके लिए। दोस्तों, ताइवान गवर्नमेंट ने इस एग्रीमेंट को हवाला देते हुए ये बताया है कि जो भी भारतीय मजदूर ताइवान में काम करेंगे उनको ताइवान के लोकल वर्कर्स यानी कि जो ताइवान के वर्कर्स हैं उनके जैसे ही आपको सुविधाएं मिलेंगे। जैसे कि जो वेतन ताइवानी मजदूर को मिलती है वही वेतन भारतीय मजदूरों को भी मिलेगी। और इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस और फ्री एकोमोडेशन भी भारतीय मजदूर को दी जाएगी। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी देश बाहर से लाए वर्कर्स को अपने देश के वर्कर जैसी सैलरी और इस तरह के बेनिफिट्स नहीं देता, चाहे वो गल्फ के कोई भी कंट्रीज हो या फिर यूरोप का कोई भी कंट्रीज हो। इसलिए ये एक सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए। दोस्तों, वही बात करें ताइवान की मजदूरों की एवरेज सैलरी की, तो वो है 26,000 ताइवानी डॉलर, जो कि भारतीय रुपए में लगभग 66,000 के अराउंड होगा, जो कि आपको गल्फ के किसी भी कंट्रीज में नहीं मिलेगा, चाहे वो सऊदी अरबिया हो या दुबई हो। दोस्तों, चलिए अब हम जान लेते हैं कि किस तरह के वर्कर्स की जरूरत है ताइवानी कंपनियों को। दोस्तों, इसके लिए मैंने पूरी एक सेक्टर वाइज लिस्ट तैयार किया है जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जॉब्स के बारे में। दोस्तों, इस लिस्ट में शामिल जॉब्स है सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, साइट सुपरवाइजर, इलेक्ट्रीशियन, हेल्पर ऑफ इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मेसन, वेल्डर, पेंटर, टाइल्स इंस्टॉलर, कंस्ट्रक्शन जनरल लेबर यानी कि जो जनरल वर्क करते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जॉब्स के बारे में जो कि ताइवान गवर्नमेंट के द्वारा इस एग्रीमेंट के तहत भारतीय सरकार से मांगा गया है। तो इस लिस्ट में शामिल जॉब्स है दोस्तों प्रोडक्शन वर्कर्स, मशीन वर्कर्स, वेल्डर्स, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, CNC मैकेनिस्ट, वेयरहाउस वर्कर्स, क्वालिटी इंजीनियर, इंडस्ट्रियल डिजाइनर, मटेरियल्स प्लानर्स, सेफ्टी ऑफिसर, टूल एंड डाई मेकर्स, सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट। दोस्तों, अब वही हम बात करेंगे हेल्थ केयर सेक्टर जॉब्स के बारे में कि वो कौन कौन से जॉब्स हैं जो इस एग्रीमेंट के थ्रू मांगा गया भारतीय सरकार। तो इस लिस्ट में शामिल जॉब्स है दोस्तों कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिशियन स्पेशलिस्ट, नर्स, फिजिकल थेरेपिस्ट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, फार्मासिस्ट। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के जॉब्स के बारे में दोस्तों। तो इस लिस्ट में शामिल जॉब्स है फार्म वर्कर, लाइव स्टॉक फार्मर, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, फूड साइंटिस्ट, सीड टेक्नोलॉजिस्ट। तो ये सारे सेक्टर वाइज जॉब्स थे दोस्तों जो ताइवान गवर्नमेंट के द्वारा इस एग्रीमेंट के तहत भारत सरकार से मांगा गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। दोस्तों, अगर आप विदेश में जॉब करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।